भाई जो दिल्ली का है वो दिल्ली में रहता है, वो बाहर आके रोता है कि मैं क्यों आया। हलीफैक्स से भी जाओ, सिडनी से भी जाओ, न्यू फाउंडलैंड से भी जाओ, तो एक कोना है, चाहे इधर से कोना, इधर से बनाओ कोना, इधर से आओ, ये पॉइंट पे टाइटैनिक सिंक हुआ। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई थी, बिना बोले भाई इतने लौंडे इतने लड़के आ गए, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन लोग आ गए, खुद ही धक्का लगा रहे हैं, खुद ही लेके साइड में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार इस प्रोविंस में ना $3000 भी बहुत बड़ी बात होती है बनाना महीने का, क्योंकि टोरंटो में तो पीआर भाई नामुमकिन ही है। साहब बताओ। वैसे खैर काफी लोग मूव कर रहे हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है लोगों को ना, मतलब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे यहाँ आएंगे तो हर चीज़ ईजिली हो जाती है। मिनिमम $600 रेंट, 500 से 600 लगा लो चलो आजकल। अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो तो सिंगल तो $1000 है, भूल जाओ, उससे कम तो है ही नहीं। कहता है बेटा देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ना पार्ट टाइम था, तो पार्ट टाइम में 20 से 30 मिलते हैं, और तुम जैसे को सी बनाना बहुत आसान है। जो कहीं बैठे हो है ना, इंडिया बैठे हो, बहुत आसान है भाई। कनाडा तो इंडिया है भाई, कनाडा तो इंडिया है भाई, ये तो सेम फुल तगड़ा माहौल। बस माँ बाप साथ नहीं होते, बाकी सब साथ। हाँ ना, ये भी बहुत एक काइंड ऑफ रियलिटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइग्रेंट एकेडमी। आज इस कॉन्वर्सेशन को आराम से बैठ के एंजॉय करना, क्योंकि दो दिल्ली के लौंडे, एक ऋषि भाई और एक मैं, एक कनाडा में है और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो थैंक यू सो मच ऋषि भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा। Hey everyone, my name is ऋषि शर्मा और मैं हूँ दिल्ली से, बेसिकली वेस्ट दिल्ली से, और मैं कनाडा में एक स्टूडेंट हूँ, हर बेरोजगार की तरह। मजाक से हट के भाई, नहीं, हम स्टूडेंट हैं, अभी डिप्लोमा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विच इज़ अराउंड 2 years, और तीसरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, तो बस थोड़ा सा ही और रह गया। हाँ सही है। और लेकिन एक बात मुझे बताओ कि आजकल वैसे खैर काफी लोग मूव कर रहे हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया। आपका क्या रीजन था यार कि मुझे कनाडा जाना है या क्या करना है? भाई एक्चुअली क्या था, मतलब मैं हूँ बिजनेस फैमिली से, तो मतलब 12th के बाद ही, और मतलब ग्रेजुएशन, मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे कॉलेज आना, थोड़ा थोड़ा काम संभालना, ऐसा था। तो फिर बिजनेस तो मैं संभाल ही रहा था पापा का, 5 साल से पापा संभालते थे, मैं भी करता था, है ना, जैसे होता बिजनेस फैमिली का कि चले लड़का गले पे बैठ रहा है, ये जो भी है ना लड़का, ऐसे ऐसे मैं पेमेंट्स वगैरह ले आता था। तो फिर मेरे एकदम मन में आया, मैं कहा यार ये तो चल मेरे बैक में है ही है, कुछ और ट्राई करते हैं, है ना, जैसे होता है कि मतलब कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ मैं कि यार ये तो चल हाथ में है ही है, ये तो कहाँ ही जा रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं, अपना देखते हैं। तो भाई इसके लिए मैंने कहा चलो कनाडा जाते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों के मामा, एक तो मामा बड़े खतरनाक होते हैं भाई लोग, हर किसी का मामा है कनाडा में है। तो आसपास की संगति मेरी सरदारों की थी, वो पंजाबी अपने सारे बाहर ही होते हैं, तो वो भी कहते भाई ओके है सब बढ़िया, मजा आ जाएगा, टेंशन ना लाए। मतलब ठीक है भाई। एक तो मैं पढ़ा भी 10th के बाद, मैं 10th तक मैं आदर्श में पढ़ा हूँ केटी में, उसके बाद मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में चला गया था दिल्ली में, लोगों को पता होगा, GHPS। अच्छा GHPS, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, वो तो कॉलेज है भाई जो आप कह रहे हो शायद, GGS। मैं घर के पास भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। वो भी अलग ही कॉलेज है भाई। अरे भाई क्राउड भी अलग ही है वहाँ का। वही तो मेन वही है। तो भाई उन्होंने कहा कि मतलब पापा से मैंने बात करी, कह रहे चल ठीक है देख लो। पहले तो वो थोड़ा शौक हो गया ना कि यार ये क्या है, लाइफ में मेहनत से करना। तो उन्होंने बैठ के समझाया, मैं देखो पिताजी ये कहाँ ही जा रहा है, मैं ही जा रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़े दिनों में, नहीं समझ आता था। अभी फोन आते हैं, कह रहे समझ आया कुछ, मैं कहा अभी बस फिगर आउट कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई पूरी हो, कह रहे हाँ कर लें फिर, मैंने 10 वर्क परमिट लाना या मायापुरी आना, ठीक है जी। तो फिर मैं यहाँ आया भाई, मतलब स्टूडेंट यही था बस अपना, तो मतलब स्टूडेंट लाइफ भी थी यार, इजी वे आउट, आपको पता ही है यही है, और तो कुछ है नहीं, है ना। बट जब सोचा था वही लोगों ने बोला कि यार आ जाओ सब ओके रिपोर्ट है, तो वहाँ पर आने के बाद ओके रिपोर्ट लगी, कुछ डिफरेंस लगा या फिर नहीं? टू बी ऑनेस्ट भाई, देखो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, आप भी बाहर रहते हो, आपको भी पता होगा, है ना, क्योंकि हम दिल्ली से हैं यार, देखो हमने सारी लाइफ देखी होती है। हम ये नहीं है कि हम भाई पंजाब के किसी गांव से आ रहे हैं, मेरा किसी से कोई वैर नहीं है भाई, मैं सिख था, या किसी यूपी किसी गांव से आ रहे हैं, या हम किसी सोपोर्ट गांव से आ रहे हैं, भाई हम आ रहे हैं बहुत अच्छी सिटी से जो कि बहुत डेवलप्ड है, दिल्ली।
हर तरीके से डेवलप है भाई, हरामीपन में भी स्ट्रक्चर से भी हर तरीके से डेवलप है ना। तो भाई अब क्या होता है कि जैसे दिल्ली से हम आए, मैं लैंड हुआ, मैं एक्चुअली मेरे ब्रदर्स मतलब मेरे जिगरी है ना, हम सबको भाई, जैसे हमारा दिल्ली का होता है दोस्तों को भाई कहते हैं, तो जो भाई है वो सारे मेरे रहते हैं ब्रैम्पटन, और मैं रहता हूँ नोवा स्कोशिया विच इज अराउंड 1800 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ब्रैम्पटन, और ये कनाडा का कोना है एक तरह से। तो भाई यहाँ पे आए, ये तो साला मेरे को गाँव लगे, मैं कहा यहाँ क्या आ गया हूँ मैं, 10 दिन तो मैं हमारा है क्या आया, ब्रैम्पटन टोरंटो घूमा सारा है ना, सबके बिजनेस सेट है तो सबने अच्छे से घुमाया। भाई गाड़ियाँ ये वो देख के तो बंदे की आंखें बाहर आई जाती हैं। और भाई तुम लोगों को नहीं पता होगा बट मैं एक सुपर बाइकर भी था, आई मीन मैं सुपर बाइकर नहीं कह सकते, हार्ले में वैसे काफी पावर होती है, वो एक सुपर बाइक जैसी ही होती है, 200 टच होती है। तो भाई मैं एक हार्ले राइडर था, मतलब 12th के बाद मैंने ली थी। तो फिर मेरे को ये हमेशा से एक गाड़ियों का इन सब का बहुत शौक था। तो भाई आया तो मेरी आंखें बाहर, मैं कहा यार ये तो जगह है, क्योंकि दिल्ली में यूजुअली दिखती नहीं, हालांकि मैं अपना मेरा बड़ा भाई अश्विन टकियार उनके यहाँ बहुत सारा घूमने जाता था, बट ऐसा ना रेगुलर बेसिस पे नहीं। मैं कहा यार ये तो जगह ही बड़ी अच्छी है, मैं कहा यहीं रहना है। अच्छा अब बारी आती है टोरंटो से हैलिफैक्स आने की। अब मैं आया भाई, बाहर देखा तो एयरपोर्ट तो एक तो सिटी से बहुत बाहर है, तब मैं हैलिफैक्स सिटी में नहीं आया था, है ना, मैं सिटी के आउटस्कर्ट्स में था। अब वहां से मेरे को जाना है सिडनी, 400 किलोमीटर दूर, मतलब हैलिफैक्स एक है जो मतलब बड़ा टाउन है, और मेरे को जाना है अराउंड 400 किलोमीटर आगे और कनाडा में। भाई मैं वहाँ गया, ना साला वहाँ कोई बिल्डिंग, ना कोई हाई रेस टावर, ना कुछ भी नहीं। भाई मैं कहा ये कहाँ जो ऋषि, भाई मैं बस में रोता गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बस में रोता गया। मैंने अपनी सहेली, अपने माँ बाप सबकी सारी इकट्ठी फोटो है, मैं वो देख के रो रहा हूँ। मैं कहा साला तुमने फंसाया तुमने बेड़ा कर रखा है मेरा, पहला जो भी है। तो ऐसे ऐसे ये करके है भाई, क्योंकि मैं खुद जब दिल्ली से यहाँ पर आया अगेन यार, दिल्ली में भाई दिल्ली सोते वाइब हैं, है, दिल्ली वाइब है भाई। दिल्ली क्यों में आप रात के 12-1 बजे चले जाओ, आपको परांठे वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई मैगी वाला मिल जाएगा, आपको मोमोज वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई पराठे 5-6 छोड़ो बजे सब चीजें कुछ बंद मिल हो रही जाएगा, है। सब कुछ जो आप सोचो वो मिलता है। और यार 9 बजे के बाद सारा ताला लगाए थे, कह रहे जी बस हो गया। सही में ताला भाई सुनसान। मैं अभी दिल्ली होके आया, अपने फैमिली से मिल के आया भाई, रात के 12-1 बजे ट्रैफिक लग रहा है भाई। जेनुइन भाई ये तो ये और कहाँ मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? मैं बाकी सब की बात नहीं करता भाई, जो दिल्ली वाले हैं ना वो बहुत पूछते हैं अपने को बाहर आके, ये फैक्ट है भाई। या किसी से भी पूछ रहा, मैं ये नहीं कहता किसी का बैकग्राउंड पैसे वाला नहीं है भाई, जो दिल्ली का है वो दिल्ली में रहता है, वो बाहर आके रोता है कि मैं क्यों मैं मतलब मैं यहाँ पे भी जब कभी बात होती है ना कि यार ये शहर अच्छा है, वो शहर अच्छा है, किसी ने दिल्ली के बारे में बोल दिया, पता नहीं क्यों एक अंदर से ना दिल्ली के बारे में नहीं सुनूंगा मैं, बाकी सब भाई ठीक क्यों, है। हाँ तू साला ना रहता ना कुछ, तू कैसे बोल रहा है, मैं तेरी दिल्ली क्या के बारे में औकात नहीं है, सुनूंगा। साला बात कैसे कर रहा है। तो दिल्ली में आके मेरे मिलिए भी है मेरे भाई, मेरे भी पंजाब वाले कह रहे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ बड़ा बुरा हाल है, मैं कनाडा हाल देख लो भाई, मेरी तरफ आ रहे हो यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। से। दिल्ली के बारे में नहीं सोच रहा था, पता नहीं। एग्जैक्टली भाई, दिल्ली के बारे में सुन ही नहीं सकते। अरे ये तो चलो दोस्त है, जैसे मेरी मम्मी के मायके वगैरह ना सब रोहतक साइड के हैं, वो दिल्ली के बारे में बोलते, मैं उनको कहता हूँ मैं चुप करके बैठो भाई, तुम्हारी बेटी और उनका बच्चा दोनों सारे दिल्ली में रहते हैं जवाई के साथ, मैं चुप। भाई चलो छोड़ो, कोई नहीं, हाँ जी ये सब तो चलो साइड करते हैं। हाँ भाई, तो लेकिन आया वैसे ना तो एकदम डर लग गया कि साला कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हम इतना कनाट प्लेस घूमते आए हैं, ये वो ये क्या है। भाई मैं बड़ा रोया, बहुत रोया, मेरे को इतना तगड़ा रियलिटी चेक मिला ना कनाडा का। मेरे को एक तो कनाडा होता है टोरंटो, भाई कनाडा सोचो ना, टोरंटो CN टावर याद आता है और कुछ याद ही नहीं आएगा। भाई मैं तो पैक हो गया, मैं कहा जी मेरी फीस कराओ रिफंड, मैं नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता, मेरे को टोरंटो एडमिशन कराओ। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को सांस लिया, ये पता है ये बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत सही पॉइंट बोला, क्योंकि लोगों को ना अगेन वो इमेज आती है कि जैसे अगर कनाडा है तो टोरंटो है, हाई राइज बिल्डिंग है, ये है, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मेलबर्न सिडनी है, बट वो उसके आगे नहीं देखते। एंड स्पेशली जब आप लैंड कर जाते हो तो आपको यार ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ती है, आपको 6 महीने 8 महीने अपने आप को देने ही पड़ेंगे टू सेटल डाउन, क्योंकि आप एक अगेन इतने नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, तो थोड़ा मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो काफी वो हद तक भाई, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बट जब है। आपने बाहर मूव करने का प्लान करा तो कनाडा क्यों, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, यूके है, यूएस है, कनाडा क्यों? भाई देखो इसके पीछे एक बड़ा बेसिक सा रीजन है अपनापन। अब चाहे इंडिया में क्या है भाई, देखो जिस एरिया से मैं हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबका कोई ना कोई कनाडा रहता है,
ऑफिशियली मेरी फैमिली का कोई नहीं रहता भाई कनाडा, तो कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है या मेरा कोई मामा चाचा उसका लड़का ये वो कोई नहीं है। हाँ एक मेरी बहन है एक दूर की, उनके जो हस्बैंड है उनका सगा भाई यहाँ रहता है, वो काफ़ी अच्छे लॉयर वगैरह वो रहते हैं, बट वो भी काफ़ी वैंकूवर में रहते हैं। मतलब मेरे यहाँ से लगा लो इतनी देर में मैं जर्मनी पहुँचूंगा जितनी देर में मैं वैंकूवर पहुँचूंगा। अच्छा। हाँ मतलब अराउंड 7 घंटे की फ्लाइट है, ऐसा कुछ है। मैं अभी गया नहीं, मैं शायद जाने वाला हूँ। मैं आपको तभी कह रहा था, मैं आपको बताऊंगा मैं शायद जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। हाँ जी, तो फिर मतलब अच्छा, यही वो था कि मुझे ये था अपनापन कि सा। कनाडा बहुत सुकून मिलेगा, ब्रदरहुड है, मतलब काफी दोस्त रहते हैं ना। कोई एक बंदे को यही होता है यार, कोई कांड हो जाए कुछ कोई- सारा चाहिए पीछे है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता भाई। जो इंडिया से बाहर आते हैं ना उनको ये होता है एयरपोर्ट से घर तक छोड़ दे कोई बस, भाई वो ये बंदे का बहुत सही मतलब बात है। पूरी जिंदगी रह जाता है उसका एहसान की साला तूने भाई एयरपोर्ट से घर तक छोड़ा था। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि ये ना कहीं ना कहीं घर वालों को भी एक सुकून देता है कि यार चलो कुछ भी हो जाना अपने लड़के को कि कोई ना कोई है देखने के लिए, संभालने के हाँ, लिए। ये ये तो चीज है, genuine। ये सुकून और वो अपनापन रहता है ना यार, ये तो बहुत सही पॉइंट है। लेकिन अब जब आ गए हो तो दिल्ली और यहाँ की लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है? जमीन आसमान का भाई। हम जैसे अभी पीछे बात ही कर रहे थे ना जब ये शुरू नहीं हुआ था कि भाई दिल्ली दिल्ली है भाई, दिल्ली की कोई रीस नहीं है। अब मैं ये इसलिए कहूँगा कि देखो 10 बजे मतलब मैं इंडिया को भी इसमें डालूंगा बीच में भाई। क्या होता है इंडिया में ना हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है और पैसे बहुत कम लगते हैं, चीप है और सब कुछ ना बहुत मतलब जैसे अच्छे से हो जाता है मैनेज। यहाँ क्या है भाई, यहाँ आपकी एक गाड़ी में टायर का पंचर भी हो बहुत नॉर्मल है भाई, वो भी $30 लगता है। और सबसे बड़ी बात पहले उसमें हवा डालो, वो इन्फ्लेटर भाई वो भी इतना महंगा। ठीक है, वो भी चल किसी से दोस्त से मांग लिया कि भाई इमरजेंसी, हर रोज तो पंचर होता नहीं, लोग ऐसे ही करते हैं। और हम तो वैसे भी भाई ब्रदरहुड भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी। तो भाई क्या है भाई ऐसे लिया तो आपको पता है पंचर ही $30 का है। और सबसे बड़ी बात भाई लोग कहते हैं यार गाड़ी मेंटेन, भाई जितना इजी इंडिया में मेंटेन करना है ना कार को भाई शायद ही कहीं होगा भाई। फट के चार होती है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज भाई, बहुत बुरा हाल है। आप एक हाँ यार इंश्योरेंस वाले जाओ $100 भाई, मैकेनिक के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं भाई साहब हमारी गाड़ी देख लो, क्या बात है क्या कर रहे हो, कह रुक जा मामा औरों का भी नंबर है, कहा भैया मैं फोन करके आया हूँ, कह रहा तू फोन करके आया लेकिन उतनी देर में किसी और का भी फोन आ गया। भाई बहुत बेकार है गाड़ियों का हाल कुल मिला के। हाँ ये तो है यार। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि अपने से दिल्ली भी नहीं, लाइक इंडिया में हम बहुत सराउंडेड रहते हैं अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों के आसपास रहते हैं कि यार रात को शाम को कभी भी फोन आ रहा है चल चाय पीने कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चाय कि दारू बाहर कहीं आके भी कुछ भी हो, हाँ मतलब यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे तो चाय बोलूंगा तो उसमें तो उसमें क्या होता है कि यार कभी भी निकल जाते हैं तो यहाँ पे मैं वो चीज़ बहुत मिस करता हूँ कि मतलब अपना जैसे दोस्त वोस्त हो गए या नेबर हो, क्योंकि नेबर भी भाई सन्नाटे होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता आपका पड़ोसी कौन है। कोई लेबर नहीं है भाई। मैं एक आदमी को मैं आपको बाहर निकलता हूँ ना, जैसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना। ये नहीं कि मैं लड़कियों को मतलब आती जाती को छेड़े, ऐसा नहीं, मतलब लोगों से बात करना अच्छा लगता है। और यहाँ तो वैसे ही लोग फ्रेंडली होते हैं यार, आपको पता ही है। हाँ ये बात। एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, कनाडा में तो बहुत फ्रेंडली है भाई सारे। ऑस्ट्रेलिया में भी है? हाँ यार हाँ बहुत अच्छे है कि लाइक अगेन ये परसेप्शन है कि यार ऑस्ट्रेलिया में लोग रेसिस्ट है या बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने ऑनेस्टली जनरली अभी 5 साल हो गए कभी भी ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं करा। एंड बहुत प्यारे लोग हैं, अगर आप हेल्प के लिए जाओ। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई थी, बिना बोले भाई इतने लौंडे इतने लड़के आ गए, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन लोग आ गए, खुद ही धक्का लगा रहे हैं, खुद ही लेके साइड में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा तो नाइस भाई, ये देखो ये कितनी बढ़िया चीज है यार, है ना। हाँ, मतलब हेल्पफुल इंडिया है में तो लोग ऐसा गालियां कोई। ही देते हैं। इंडिया में इस मामले को वो बैचो क्या कर रहा है, रोड के बीच में गाड़ी लाए खड़ा है, ओ अभी तो गड्डी खराब है भाई देख लो ना, और किसी को शौक थोड़ी है बीच में खड़े होने का। यहाँ ये है भाई 2 मिनट में आ जाते हैं, बट पैसे भी लगते हैं भाई। अब जैसे चलो ये तो लड़के आगे, बट वैसे बहुत पैसे लगते हैं भाई इन चीजों में। खाना वैसे हाँ एक्सपेंसिव हो जाता खाना भाई, आज मैं थोड़ा जिम का हूँ, मैं थोड़ा मतलब मैं रोटी वगैरह बहुत कम खाता हूँ। मैं राइस और प्रोटीन वगैरह सोया पे चलता हूँ। मैं वेजिटेरियन भी हूँ तो अंडे भी नहीं खाता, चिकन भी नहीं खाता, बट कंपैरेटिवली खर्चे ज़्यादा है क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हर चीज़ मिल जाती है। वेज के लिए ऑप्शन बहुत कम है, तो भाई खाना शर्मा बहुत भाई, मैं भी शर्मा हूँ, मैं भी हाँ। कुछ नहीं खाता। नहीं शर्मा कहीं अंडे भी खा लेते हैं भाई, कहीं चिकन भी खा लेते हैं भैया, आजकल हर तरह के शर्मा हो गए भाई। तो हाइब्रिड हाँ यार खाने के मामले में बहुत डिफरेंस है, मतलब खाने के मामले में भी मतलब इंडिया और बाहर के शहरों में बहुत डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट पे लिख तो देते हैं ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट,
बट वो ऑथेंटिक फ्लेवर या वो कुछ गोरा आता बना नहीं रहा है। हो तो अंदर जाओ तो कोई गोरा है चिंगा बना रहा हो खाना, कौन सा ऑथेंटिक है भाई? इंडिया का कौन सा है भाई जो बना रहा है? हद होगी यार। ये बात भी है। तो जब आप यहाँ पर आ गए कनाडा के अंदर, हाँ जी तो भाई। आपने कोई पार्ट टाइम जॉब करी अपने खर्चे वर्चे निकालने भाई के लिए या? मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानूंगा, मुझे नहीं पता मेरे कौन से कर्म थे, बट भाई मैंने ज़िंदगी में आज तक जॉब नहीं करी थी। मैं कनाडा लैंड हुआ, मैं सिडनी में था। सिडनी, आपका सिडनी नहीं, हमारे यहाँ कनाडा में भी एक छोटा सा मतलब नोवा स्कोशिया प्रोविंस है जिसमें मैं हूँ। वहाँ पे एक सिडनी है जो कि बिल्कुल एक समुंदर के कोने पे है। वहाँ से मतलब 400 किलोमीटर अंदर जाओ ना सी की तरफ, तो वहाँ टाइटैनिक डूबा। तो ये वो जगह है। हेलीपैड सही से भी में? जाओ, सिडनी से भी जाओ, न्यू फाउंडलैंड से भी जाओ, तो एक कोना है, चाहे इधर से कोना, इधर से बनाओ कोना, इधर से आओ, ये पॉइंट पे टाइटैनिक सिंक हुआ। तो भाई हाँ जी, तो भाई क्या था, तब जैसे वहाँ पे मैं था, मैंने वहाँ से अपना सेमेस्टर कराया ऑनलाइन। मैं कहा जी हमारे तो हाथ जुड़े हैं, हमें पहले चाहिए पैसा, बाद में होगा सब कुछ पढ़ाई वगैरह। मैंने क्या करा, अच्छा यहाँ पे एक रूल भी होता है, आपको पता होगा कि आप सारी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं कर सकते, ये भी स्यापा। मैं कहा यार एक तो पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऊपर से ऐसे भी करना पड़ेगा। मेरे तो भाई सिर पे ना ऐसे होता कोई, सिर पे पहाड़ फट गया भाई मेरे तो। भाई मैं अपना किसी तरीके मैनेज करके सेमेस्टर ऑनलाइन करा के प्रोचे लगा के मैंने कुछ ना कुछ करके मैंने कर दिया स्टूडेंट काउंसिल में डाल के मेरे को ऑनलाइन दो, क्योंकि ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा होती है, हर कोई ले लेता है, सीट्स होती नहीं। भगवान भरोसे में करके आया भाई यहाँ पे। और विद इन लाइक मैं बोलूँगा जैसे ही मैं अपना लाइसेंस बनवाया, मैंने पहले हफ्ते के अंदर आ गए, फिर सेमेस्टर ऑनलाइन कराया, मैं हैलीफैक्स आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा टाउन है, सिटी कह लो, सॉरी बहुत बड़ी सिटी है यहाँ पे, बहुत बड़ी। मतलब ऐसे आप कह लो कि जैसे दिल्ली है ना अपना, वैसी है वो, छोटा दिल्ली। बिल्डिंग्स भी हैं, है ना, और ब्रिजेस भी हैं, हर चीज़ है, बस इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो एक डेवलप्ड सिटी है, जैसे मिनी टोरंटो आप कह सकते हो कनाडा का, या वैंकूवर। तो भाई यहाँ पे आया मैंने, लोग क्या करते हैं इंडीड वगैरह से करते हैं, मैंने आज तक करा नहीं। मेरी फ्रेंड ने ही बनवा के दिया, जो भी था, कहती है ऐसे ऐसे रिज्यूमे बना। भाई मुझे कुछ आता नहीं, मैंने कभी करे नहीं है ना, जो साफ बात है। ऐसे काम हुए नहीं। हाँ मैंने एयरपोर्ट पे अप्लाई करा, एक कंपनी है स्विसपोर्ट, इट्स थर्ड पार्टी कंपनी जो एयरलाइंस को हैंडल करती है। जैसे कई कंपनियां क्या होती हैं, डायरेक्ट एयरलाइन अपना बेस नहीं बना पाती है पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे, वो एक्सपेंसिव होता है, तो वो एक थर्ड पार्टी कंपनी हैंडल करती है, और ऐसी 5-6 एयरलाइन को इकट्ठा हैंडल कर दिया। तो मैं उस कंपनी के लिए काम करता हूँ। वो जॉब मेरे को ऐसे मिल गई। लोगों को पता नहीं यार, रोते रहते हैं भाई, देखो चलो किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट भाई बहुत बैड एक्सपीरियंस है लोगों का, है ना। लोगों को 6-6 महीने जॉब नहीं मिलती। इवन जिसके घर में आके रुका था सिडनी में, वो कह रहा भाई मेरे को तो 4 महीने बाद मिली जॉब, तू क्या आते ही जॉब मांग रहा है। तो भाई मैं तो आते ही करूँगा। कुछ नहीं करा भाई, मैंने लैपटॉप खोला हुआ पीछे भी, उसमें मैंने जाके इंडीड खोला, उसमें मैंने टाइप करा हैलीफैक्स एयरपोर्ट, मैंने अपना रिज्यूमे फेंका। भाई 2 दिन बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, अगले दिन से ट्रेनिंग के भी पैसे, सबसे बड़ी बात। तो ऐसे था भाई। ये और ये काफ़ी अच्छी जॉब है, जैसे हम एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ कहते हैं ना, वैसे मैं कैनेडियन एयरपोर्ट पे, और कैनेडियन मल्टीपल कैनेडियन एयरलाइंस है, जैसे फ्लेयर, अपना वेस्ट जेट, और इंटरनेशनल भी है, अमेरिकन, डेल्टा, इन सब के लिए मैं काम करता हूँ, लुफ्थांसा के लिए भी। तो ये जब आप काम कर रहे थे, तो जितना भी आप कमा रहे थे, तो वाज इट इनफ टू कवर योर एक्सपेंसेस कि यार हाँ खर्चे वर्चे निकल रहे हैं, इतना कुछ स्ट्रेस? ऑनेस्टली बोलूँ भाई, पहले तो जीआईसी आती रहती है हर महीने, है ना। फर्स्ट मंथ तो आपको $2000 मिलते हैं, जैसे $10,000 था अमाउंट, तो उसमें फर्स्ट मंथ 2000, बाकी 730 करते करते 11 इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है। बट अब क्या, वो जीआईसी भी 20,000 कर दिया, तो लोगों को और फायदा होगा। तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में 2000 आया ना, मेरी आती जॉब भी लग गई, तो क्या होता है कभी और आवर्स कम होते हैं तो जीआईसी में से हो जाता था, बट मेरे को मोर देन इनफ था पैसा। मतलब मैं आराम से अपना महीने के आते ही, इस प्रोविंस में ना $3000 भी बहुत बड़ी बात होती है बनाना महीने में, जेन्युइन बता रहा हूँ, इस प्रोविंस में मैं आते ही बना रहा था, मुझे इजीली बन गया था, मुझे कोई चक्कर नहीं हुआ। मतलब मैं इस चीज़ में अपने आप को ब्लेस मानता हूँ भाई, मैं पाठ पूजा मेरे काम आते हैं। नहीं हाँ, वो भी ज़रूरी है, बट सही है। लेकिन जब आपके साथ साथ यूनिवर्सिटी चल रही थी, तो यार एक होता है ना कि हम इंडिया में होते हैं तो ऐसा सोचते कि यार कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, लोग घूम रहे होंगे, गिटार बजा रहे होंगे, जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखा रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में आए, तो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस या कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि सेम था या बहुत ही अलग था? भाई अब आप हंसोगे, मैं क्या बताऊँ भाई, मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ तब गया हूँ जब मेरे को सेमेस्टर ऑनलाइन कराना था, पहले सेमेस्टर में तब गया, सेकंड सेमेस्टर में मैं गया ही नहीं, ठीक है, मतलब वो ऑनलाइन ही करा लिया मैंने। थर्ड में जाके मैंने पेपर देने गया हूँ मैं,
अभी। तो मैंने देखा, मैं कहा कॉलेज तो बड़ा शानदार होता है यार, ये तो मिस कर रहे थे जिंदगी में। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई। और क्या होता है भाई, देखो मैं पर्सनली हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे भाई वो कॉलेज में वो जो होते हैं ना ग्रुप में लड़कियां पटाओ ये वो, भाई मेरे को इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। मतलब होता है ना, एक वो होता है ना भाई, लालच तो यही है लौंडों को। अब मैं क्या बोलूं भाई, जाएंगे कोई ना कोई मिलेगा। हाँ, आपने कई रील देखी होगी भाई, उसका वो क्या नाम है वो अपना अर्पित बाला कहता दिल्ली से लोग बाहर, इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, उनको चाहिए उनको और कुछ नहीं देखता, माँ बाप ने पैसे डाल के भेजा, बच्चा क्या कर रहा है, उनको ये होता है। बट भाई कई पढ़ाकू भी होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं था भाई, मेरा टेस्ट इसमें नहीं था, मेरे को कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस डॉलरों में इंटरेस्ट था नहीं भाई। बट पता है ये जो आप बोल रहे हो ना, ये भी बहुत एक काइंड ऑफ रियलिटी है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार मैं वहाँ पे जाऊंगा, आराम से अपना पढ़ूंगा एक्सपीरियंस लूंगा। बट यार आपको वहाँ पर आके ना अपने इतनी चीजें करनी होती है, अपने घर का खाना पीना ये सब देखना होता है, आपको अपने खर्चे निकालने होता है। तो बंदा वो फिर वो जॉब में रह जाता है। तो उसके बाद वो फिर वो पढ़ाई यूनिवर्सिटी का इतना एक्सपीरियंस देख नहीं रहा होता। वो थोड़े बहुत ही लोग होते हैं, मतलब थोड़े बहुत लोग होते हैं जो चिल कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, बट इतना ज्यादा होता नहीं है भाई। बट सही से बताऊं आपको तो जैसे ये होता है, अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं कॉलेज नहीं गया तो मैंने पढ़ाई नहीं करी भाई, पढ़ाई तो देखो ऑनलाइन तो करनी पड़ती है, ऐसे तो ये मेरे मामे के लड़के तो नहीं पास करेंगे। बट हाँ मैं ये कहूँगा भाई कि जैसे क्या होता है लोगों को ना, मतलब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे यहाँ आएंगे तो हर चीज़ ईजिली हो जाती है भाई। जितना जितना मुश्किल यहाँ है ना, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने भी बात करी बड़ी अच्छी कि हम स्टडी के साथ साथ पैसे को, फाइनेंस वगैरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। देख भाई सबसे बड़ी तलवार होती है फीस की। कि भाई देखो मैं तो चलो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चलो ठीक फैमिली से हूँ भाई, मेरे को शर्म आ रही है अपने घर वालों से फीस मांगने में भाई, बाकियों का तो क्या ही हाल होगा जो बेचारे जिनके घर पे इन्होंने लोन लेके भेजा है। पहले बात तो बेचारों को चल स्टूडेंट लोन ये फायदा होता है 2 साल तक देना नहीं होता, उसके बाद देना होता है। बट वो भी भाई कई लोगों के लिए होता है, वो ब्लेस्ड होते हैं जिनको एक कंडीशन मिल जाती है। एग्जैक्टली मोस्टली प्लस ही दे रहे होते हैं। प्लस मुझे तो ऐसे लोग भी दिखते हैं, मैं उनके भाई बहुत लाइक जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं शायद पता नहीं इतना कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। वो यार वो लोन भी चुका रहे होते हैं, अपने यहाँ के खर्चे भी निकाल रहे होते हैं, प्लस अपने घर पे पैसे भी भेज रहे होते हैं। कसम से भाई सल्यूट है, मैं पता नहीं वो लोग कैसे कर लेते हैं। वो घर पे पैसे भी भेज रहे होते हैं, क्योंकि उसी पैसे से उनके काफी लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस घर चल रहा होता है उनका। लाइक ऐसे भी लोग हैं भाई। बट मैं आपको बताता हूँ ना कैसे है, देखो छोटा सा है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सेम ही हुआ ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे, बट क्या देखो मिनिमम $600 रेंट, 500 से 600 लगा लो चलो आजकल। अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो तो सिंगल तो $1000 है, भूल जाओ, उससे कम तो है ही नहीं। वो भी आपको हाथ जोड़ के मिलेगा कहीं पे कि है कोई तरस आ जाए किसी को आपको दे दे, ठीक है भाई। उसके बाद अगर गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस, भाई मैंने आते ही गाड़ी ले ली थी, मेरे पापा ने मेरे को पैसे दिए थे इंडिया से ही, मैंने अराउंड 6-7 लाख रुपए के आसपास इंडिया के हिसाब से मैंने गाड़ी ली थी यहाँ पे। तो भाई वो गाड़ी मतलब क्या होता है भाई, मोबिलिटी बहुत जरूरी है, उससे आप कहीं जो इस पे टॉपिक पे हम आएंगे, वैसे ये अलग टॉपिक है, बट वैसे करो मोबिलिटी बहुत जरूरी है भाई, है ना। आपको कहीं जाना होता है, यहाँ तो हर चीज दूर दूर है, ये तो है नहीं कि मैं इधर गए डेयरी है सामने रतन डेयरी है वहां से माल ले लिया, या ऐसा कुछ अपने कोई और डेयरी है, ऐसा तो है नहीं। घर पे डोलचे दे रहे हैं, वो दूध देने आ रहा है भाई, ये तो ब्लेस्ड देश थे जिसको हम काउंट ही नहीं करते थे अपनी जिंदगी में। ये तो बहुत अच्छे दिन थे तो साला क्या मुझे भाई, मैं वापस गया हूँ दिल्ली गया हूँ, ये सब आ रहे थे ना भाई ढोल वाले, ये सब बंदे आ रहे थे भाई नीचे, वो सब्जी में आवाज ले रहे होते हैं कि सब्जी ले लो। मैंने कहा यार आप कहाँ थे मेरी इतनी इज्जत बढ़िया भाई सबसे बढ़िया भाई पेट्रोल पंप जाओ, हाँ जी बाबूजी गाड़ी लगाओ मैं भरता हूँ। साले यहाँ कुत्ते ही तरह ठंड और गले तक कैशियर तक जाने का दिल नहीं करता था कि चल यार यहीं से ले भाई। पेट्रोल पंप जा रहा हूँ मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, मेरा भाई बोल रहा है भाई कहाँ जा रहा है पेट्रोल, कहता भाई भर देगा वो। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, मैं भी इंडिया गया था, मैंने भी एक इस पर रील बनाई थी, मैंने डाली थी, तो यार रहने दे, सही से बनी नहीं है जो भी था। भाई मैं ये कह रहा हूँ ये बातचीत है यार, अपने आप भर रहा है पैसे भी, कार्ड मशीन भी खुद ला रहा है, ठीक है चाहे हैव अ नाइस डे नहीं कहता, बट ये जरूर कहता है भैया। तो भाई ये भी है, और एक वो बार्बर एक्सपीरियंस भाई, माँ कसम भाई, मैं दोस्तों में दाढ़ी और बाल दोनों कटाता था भाई, यहाँ आके 5000 लगते हैं, ठीक है। और फिर जब मैं इंडिया गया ना अभी, मैंने उसको 500 दिया नोट, मैं कहा भाई ये है तेरी नहीं अमानत कह ले, कुछ कह ले। मैं कहा मैं हर 3 दिन बाद आऊंगा, तेरे 500 पक्के हैं,
जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं 12 दिन के लिए गया था, मैं जब तक मैं हूँ ये तू रख, तेरे को नहीं भाई पता तू कसम क्या से ऐसा देखता हुआ। है तू। मैं जब यहाँ पे जैसे बाल वाल कटवा रहे हो ना, जो लाइक $30-40 तो ऑन एन एवरेज है, जो कि वो ही आपके 2000 हो गए। तो मैं कभी ऐसे घर वालों को बोल रहा हूँ कि यार बाल कटवाए हैं, अब घर पापा कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई वो कह रहे 2000 भाई रुपए के अपने बाल पुराने कटवाए बंदे हैं। ऐसे ही होते हैं भाई, हमारे पापा लोग ऐसे ही हैं वो। भाई 2000 रुपए के बाल कटवाए हैं। मैंने कहा, कहता यहाँ पे तो हमने 2000 में पूरा घर कटवा ले अपने बाल। मैंने कहा पापा यहाँ पे कटी इतने मैंने हैं, ए, क्या ये तो करूँ मैं। चीप है, ये तो चीप है। जब भैया आप हाँ 2000 से बोल रहे हो मेरे हिसाब से बहुत मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी शोरूम में जाके कटा रहे हो, ये बस कोई ना कोई एवरेज। हाँ जुगाड़ पे होगा ये हाँ सिस्टम। जैसे यहाँ हाँ भी है, लोग वैसा घर आके होगा। बाल काट देते, स्टूडेंट ही होते हैं, टैलेंट है भैया अगले कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक। और इतने तगड़े तगड़े रियलिटी चेक मिलते हैं ना भाई, आप ये लगा लो, ठीक है भाई यहाँ फ्रीडम है, आप रात को निकल सकते हो भाई, निकलने वाले हम तो दिल्ली में भी निकलते थे, है ना। मतलब ये है ना, कहते हैं कि मतलब एक हाईवेज बहुत अच्छे होते हैं भाई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत अच्छा लगता है भाई कि मैंने आपको बताया, मेरा कॉलेज यहाँ से 450 किलोमीटर दूर था, तो हर वेडनेसडे मेरे को जाना पड़ता था। बीच में एक सेमेस्टर में था, एक सब्जेक्ट मेरा ऑफलाइन था, तो उसके लिए जाना पड़ता था, चुभता था भाई लेकिन जाता था मैं। तो भाई वो यहाँ से है अराउंड 450 वन साइड, तो आना जाना 900 किलोमीटर। एंड भाई क्लास होती थी मेरी 3 घंटे की, भाई 5 घंटे जाने में 5 घंटे आने में खत्म। बताओ 1000 किलोमीटर मैं 10 घंटे में कर रहा हूँ इंडिया में भाई। सही में। मेरे को याद है मैं मनाली जाते हुए भाई, जाते हुए बहुत टाइम लगता है, हर जगह कहीं भी जाओ पहाड़ों में भाई अराउंड भाई 12 से 13 घंटे लगते हैं। 600 भाई किलोमीटर ऐसे ही हुआ 600 किलोमीटर अभी दिल्ली में गया ना, तो मैं वहाँ पे रियलाइज कर रहा था भाई हर एक रेड लाइट ना अपने आप में एक स्ट्रगल है, एक टास्क है कि भाई इस रेड लाइट से मैं निकल जाऊंगा, फिर आगे जाके एक और टास्क मिलेगा। भाई हाँ, ऐसा सीन दूसरा लग रहा था मुझे स्पेशली कि आप मैं जिस एरिया कसम में से आप जिस एरिया में हो वहाँ तो वैसे ही बहुत रोशनारा रोड पीछे चले हो भाई, बहुत भगवान ही ट्रैफिक मालिक है है। भाई। मैं नहीं चलाता गाड़ी। मैं अभी जब दिल्ली गया तो मैं स्टार्टिंग एक हफ्ते गाड़ी नहीं चलाता। अब गाड़ी छोड़ो, मैं आगे फ्रंट सीट पे नहीं बैठता, मुझे बहुत डर लग रहा ब्रेकें होता लगती है, खुद की ब्रेकें लगती है। है। हाँ, और मैं ऐसा होता, मैंने कहा भाई इतने पास से गाड़ी क्यों लेके जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल भाई, क्या थोड़ा कर रहा है? दूर चल, अपनी लेन में चला, इंडिकेटर दे, तू कर क्या रहा है। आप कितने भाई टाइम फिर बाद गए थे मुझे भाई? मैं एक बार गया था, एक डेढ़ साल बाद गया था मैं। नहीं मतलब तो जब आप मुझे कनाडा से नहीं जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे, सॉरी, तो मतलब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में थे कि जब आप गए थे 2 साल आप रुके, उसके बाद पहली ट्रिप मारी थी आपने, कब मारी थी? नहीं, मैं एक साल में चला गया था। या पता नहीं क्यों मैं प्रेफर करता हूँ कि साल साल में ना एक ट्रिप लगा लूँ। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और आपका जॉब वॉब देख के, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि साल में नहीं बट एटलीस्ट 2 साल में तो एक चक्कर लगा लो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार एक उससे ना बंदा फैमिली से, दोस्तों से, वो चीज़ों से जुड़ा रहता है। एंड मैं अगेन दिल्ली से प्यार ही इतना है, तो मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा चक्कर काट लेता हूँ, दोस्तों से मिलूंगा, चिल करूंगा, अच्छा लगेगा, तो मैं चला जाता हूँ एक साल में। भाई मेरे केस में उल्टा था, जैसे मतलब चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में। मेरा एक अगेन मैं कहूँगा इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ, टच वुड। मेरा एक भाई है, वो एयर कनाडा में काम करते हैं, यहीं कनाडा में। तो क्या है, उसको मिलते हैं मतलब उसको ट्रैवल करना होता है, उसको 93% पता नहीं 91% ऑफ होता है हर टिकट पे। तो सपोज करो मैं उसके साथ गया, अब क्या है, ये बड़ी पास है एक, मतलब ये उसके साथ ट्रैवल करूंगा तभी बेनिफिट है। पहले होते थे वो बड़ी पास देते थे तो कोई भी यूज़ करता था, अब ऐसा नहीं होता भाई, उनको भी पता है हरामी हो गया, लोग बेच देते थे अपने पास। जैसे ओरिजिनल टिकट 1500 की है, तो किसी दोस्त ने मांगा चल भाई 700 का दे दिया पास, उसको तो पास फ्री है, उसने 700 डॉलर ले लिया। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी के साथ कंपेनियन ट्रैवल करोगे तभी आपको मिलेगा। तो मेरा बड़ा भाई है, मेरे सुभाष नगर का ही है, तो भाई उसने कहा था भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे ये लगा लो ये अक्टूबर की कॉल है और मैं जनवरी में आया था, मतलब दिसंबर लास्ट में आया था क्रिसमस के बाद। तो मैं जनवरी में आया था, तो मतलब सेकंड सेमेस्टर मेरा मिड में था, सितंबर के आसपास, अक्टूबर की बात है ये, अक्टूबर मिड की। 17 अक्टूबर को मेरा एग्जाम है मिड टर्म, और मेरे को भाई का कॉल आता है उससे 5 दिन पहले, भाई चलना है। मैं कहाँ? कह रहे दिल्ली। चलो। कह रहे तैयारी है? मैं कहा तैयारी हो जाएगी। मैं अगले दिन से शॉपिंग शुरू, यहाँ पे एक ब्रांड है स्पोर्ट चेक, वहाँ से मैं अपने भाइयों के लिए जिम सैंडोज, मेरे सारे जिम वाले भाई हैं, ये वो अपनी मम्मी पापा के लिए कॉस्को से शॉपिंग, ये वो बैग मैंने 3 तैयार कर ली। कह रहा भाई 2 अलाउंस है। मैं कहा मैं तीसरा पे कर दूंगा। अच्छा मेरी टिकट कितने की थी भाई, सोचो आप। नॉर्मल टिकट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप खड़े पैर 1 हफ्ते के अंदर टिकट लेते हो या 1 हफ्ते तक के भी लेते हो, तो वो टिकट अराउंड आती है अराउंड $2800 के आसपास, विच इज़ इक्वलेंट टू
1.5 लाख से थोड़ा सा कम, मतलब 1,38,000 40,000 आने आना कनाडा से। ये तब है। वैसे अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो मेरे ख्याल 1 लाख की तो एक साइड की टिकट होती है, ढूंढते बहुत है। तो ये टोरंटो से थी बेसिकली, ये टोरंटो से थी। तो ये 1 लाख मतलब आप ले लगा लो $2,800 लगा लो भाई। मुझे वो टिकट सिर्फ $300 की पड़ी थी आने जाने की, क्योंकि मेरा भाई साथ जा रहा था तो मैं उसके साथ गया। मैं भाभी ये और बेनिफिट है भाई, ये हर बार नहीं होता बट हुआ ना। और मेरे घर वालों को पता ही नहीं था ये आएगा ही नहीं साला, उनको पता है ये बाहर ही जाना चाहता था, ये आएगा ही नहीं भाई। मैं तो सरप्राइज विजिट करा था। अरे आप रील देखना भाई, मैं आपको रील भेजूंगा। काफी पॉपुलर भी हुई थी वो रील, मतलब इतनी भी नहीं हुई थी, मतलब उस पर 2-2.5 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। बट भाई पॉपुलर है भाई, मिलियन टच हो गया भाई, बहुत लोगों ने देखी थी वो, मतलब अच्छा लगा था। मेरी पहली रील है वो जो इतनी आगे गई, मैं यार ये है आज की। अच्छा तब से मेरे को थोड़ा और हो गया कि मैं यार अब तो और डालूंगा, क्या पता कुछ भी वायरल हो जाए। जब वड़ा पाव वायरल हो सकता तो हम कैसे नहीं होंगे। सही में कच्चा बादाम। हाँ भाई कच्चा बादाम भाई, छोड़ो यार विवाद हो जाएगा। तो भाई मैं घर वालों को सरप्राइज करा, वो तो डर गए। आप वीडियो देखना, बहुत स्वीट वीडियो है। किसी की भी माँ अपने बच्चे के साथ हक करे तो वो स्वीट ही होती है, बट वो वीडियो सच्ची में बहुत ज्यादा, वो डर गए कहीं ये क्या। अच्छा पापा मेरे 2 बैग बड़े बड़े देख के इनको लगा बहन जो वापसी आ गया। पापा तो डर गए, कह रहे मेरे भाई से पूछो, जो मेरा दोस्त है ना कीरत, वो एयरपोर्ट से लेने गया था चुपचाप, तो कहते 2 बैग क्यों लेके आया, ये 2 बैग छोड़, ये इतना बड़े वाला बैग भी साथ है, क्या है ये वापसी तो नहीं आ गया। कह रहा नहीं चाचा, वो मेरा दोस्त चाचा बोलता, कह नहीं चाचा ऐसी कोई बात नहीं, वो बस 12 दिन के लिए आया घूमने। क्योंकि मेरे भाई ने वापसी आना था, वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ, मतलब मेरा भाई अपनी भाभी, मतलब मेरी भाभी के साथ करवा चौथ देखने गया था, इंडिया में मनाने गया था। उनकी नई शादी हुई थी, कह रहे इंडिया ही में मनाएंगे। मैं कहा भाई ये रिचुअल्स तो इंडिया में ही बनते हैं, सीधी सी बात है। हाँ यार, ये अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, लाइक अगर भाई कनाडा तो इंडिया है भाई, कनाडा तो इंडिया है भाई, ये तो सेम फुल तगड़ा माहौल, बस माँ बाप साथ नहीं होते, बाकी सब साथ। हाँ भाई अपने लड़कियां भाई अपना सूटों में, ठीक है भाई, अपना गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, है ना, हर जगह वाइब है भाई, फेस्टिव वाइब। लड़कियां लगी है घरों पे, बम जल रहे हैं, चाहे रोड पे नहीं जल रहे, कहीं अच्छी जगह भी जल रहे हैं। हम गुरुद्वारे के पीछे बम जलाते हैं, हम गुरुद्वारे के पीछे बम जलाते हैं, वहाँ पार्किंग स्पॉट था, तो वहाँ सारे अपने पंजाबी भाई वगैरह सब वहीं जला रहे थे, और कोई जगह थी नहीं। या तो फिर आओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, कहीं क्यों कर रहे हो, वहाँ कोई रोक नहीं रहा था। जब तक वो रोकने आए थे तब तक हम अपने, और भाई बम इतने महंगे भाई, खानों को आता है भाई, 4 अनार 4 नहीं 6 का पैकेट आता है, 6 अनार और 2 डब्बे मतलब उसके, और 2-4 रॉकेट भाई, 30,000 रुपये का सामान था ये। थोड़ा सा और जोड़ लो, मेरे को याद नहीं, 2-4 अनार और होंगे, और वो नए पटाखे हैं वहाँ आजकल। हम तो अपने टाइम में तो बिजली बम और रॉकेट ही जानते थे, वो गोला ये 3 होते थे भाई। आजकल तो पता क्या क्या डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सिटी वाला अनार, कोई नॉर्मल अनार, कोई साला घूमते घूमते कुछ और बन रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है आजकल। मतलब बहुत मतलब यार यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी होता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। लाइक मेलबर्न सिडनी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ अपने पंजाबी होंगे भाई, वहाँ पंजाबी छोड़ो, कोई भी होगा जो अपना इंडियन होगा, वो के रिवॉर्ड त्योहार मनाए, वो मेरे गोरे को विश कर रहे हैं, कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। मेरे साथ सारे गोरे काम करते हैं भाई एयरलाइंस में, हार्डली देसी होते हैं। वो भी अब आया है, जब से अब थोड़ा हो गया ना, पीआर मेरे प्रोविंस में ही होती थी, तो सारे देसी यहीं मूव हो जाते थे अपने भाई, ऐसे होता। अब थोड़ा है, वैसे इतना नहीं है। तो हैलिफैक्स में बहुत गोरे रहते हैं, बट वैसे जैसे जहाँ पे आप काम करते हो या इन जनरल भी जो गोरे हैं, तो उनमें एक्सेप्टेंस आ गई होगी काफी ज्यादा कि माइग्रेंट्स है या इंडियंस है या कहीं से भी है, तो अब वो कुछ रेसेस या ऐसा कुछ सीन नहीं होता। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, मैं बताता हूँ। मैं जब इंडिया में था ना, मेरे को लगता था अपने देसी कनाडा जाते हैं, और किसी को पता ही नहीं है कनाडा कोई मुल्क है भाई। जब मैं यहाँ आया, चाइनीज, अरेबियंस, फिलीपीनोस, आपके अपना और एक और कौन से होते हैं वो, क्या नाम है उनके यार, एक और भाई होते हैं वो लेबनीज, हाँ लेबनीज, हाँ बड़ी सुंदर लड़कियां होती है जो, हाँ वो, हाँ भाई भरे पड़े हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। ये सारे जितने चारों है ना, ये चारों बिरादरियां भरी पड़ी हैं भाई। मैं खुद में कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे इतना अलग अलग कल्चर, इतने अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं, उनसे इतना इंटरेक्ट होता है। हमें लगता था कि यार वही जिंदगी है कि यार सुबह जाओ काम करो, मतलब क्योंकि हमने देखा ही वही है ना। बट यार यहाँ के लोगों का रहने का अलग ही कॉन्सेप्ट है भाई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इनके पास घर है कि नहीं है, कि क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि यार आप अपने बच्चे के लिए कुछ पुश्तैनी बना के जाते हो, कुछ करके जाते हो, इनको नहीं फर्क भाई, ये अपना निकल रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए। लोन ले लेगा, अपने आप कर लेगा जी,
छुट्टियां बना के निकले हुए हैं भाई, तो हाँ, तो हम ये मस्त एकदम। हाँ एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट पे थे ना, तो भाई जो गोरे हैं मेरे साथ बहुत ही स्वीट। मैं इससे नहीं कह रहा मेरे साथ हैं भाई, एक तो अपना भी नेचर होता है, अब जैसे उनमें भी है भाई, ये जो गोरों को गोरा नहीं पसंद उसको भी काटते हैं कि यार ये तो अजीब सा है। आई डोंट लाइक दैट एग्जैक्टली, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि यार हम देसी है, लाइक ब्राउन स्किन या ऐसा, तो उनके साथ हमारे साथ थोड़ा अलग ट्रीटमेंट होता है, बट नहीं भाई भाई यार रिश्ते आ रहे हैं उनके कि चलो तो चलने को तैयार हैं। कैसी भाई बात यहाँ नहीं। पे जैसे ऑस्ट्रेलियन वालों को कुछ यूके वाले लोग नहीं पसंद आएंगे, या अगेन इट्स नॉट लाइक स्किन कलर कि उसमें भी उनकी कुछ नेशनलिटी ऐसी होंगी या कुछ लोग नहीं पसंद आएंगे तो नहीं पसंद आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि भाई वो देसी है या कुछ है, कुछ ऐसा सीन भाई नहीं है। हमारा सबसे बंदा बड़ा अच्छा है तो main- बढ़िया है। हम सबसे बड़े बेवकूफ इस मामले में है, हम सोचते हैं जो वाइट है वो गोरा है। अबे भाई इतनी वैरायटी है ना, जितनी इंडिया में नहीं होगी इतनी वैरायटी है इनकी। सही है। अच्छा ये भाई बहुत वो सही बात है। बेचारे इतने प्यारे, इतने अच्छे से बात करते हैं, रोज आओगे उनका एक तो कल्चर है भाई। पहले बड़ा ऑकवर्ड लगता मेरे को, हे हाउ यू डूइंग ये वो, बट भाई अब अच्छा लगता है कि साला कोई पूछ रहा है, एग्जिस्टेंस है कोई तुम्हारी। पूछ रहा है भाई। है ना? इससे मुझे याद आया, मैं अब जैसे यहाँ पर आदत हो जाती है ना कि यार आप कोई भी आपके पास कर रहा है, आप स्माइल पास करते हो, हे हाउ यू ऐसे करके नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है। भाई मैं दिल्ली में गया, वहाँ पे बैंक में था, मैंने एक अंकल वैसे बैठे थे, जैसे नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट, भाई अंकल मुझे घूरने लग गए कि साले इसने मुझे स्माइल पास कैसे करी, ऐसे मुझे देखा कैसे, मैं डर गया। हमको लगा बेटी के रिश्ते की बात करेगा जैसे। भाई कसम से मैं वो तो छोड़, लड़की को नहीं करा मैंने, के चाटे वाटे खा मैंने कहा भाई नहीं जेन्युइन बताऊं, देसियों में ज्यादा एटीट्यूड है रादर देन गोरे। मैं ये आपको बहुत सही बात। अभी मैं किसी की रील ही देख रहा था, मैं भी एक रील बनाऊंगा इस पे भाई। टिम हॉर्टन्स पे जाओ ना, चल मेरे साथ नहीं होता, लकी की बात नहीं है, मेरे साथ नहीं होता, मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ। अब उनको रोज देखते हैं मेरी एयरपोर्ट पे, जैसे टिम हॉर्टन्स है, उनको पता है एयरलाइन से काम करता, तुम इससे बात करो, है ना भाई। टिम हॉर्टन्स पे जाओ ना भाई, वो लड़कियां देसियों को देख के उनका एटीट्यूड ऐसा होगा, हे मतलब जैसे इनके बाप का टिम है, ऑनेस्टली ऑनेस्टली ऐसा होता है। और भाई कोई गोरा आएगा ना, हे हाउ यू डूइंग, उसके तो मतलब घर तक छोड़े हैं, ऐसी होती है। चाहे गोरा हो गोरी हो, गोरों के साथ इतना अच्छा, और देसियों के साथ भाई व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, मतलब एटीट्यूड ऐसे जैसे पता नहीं क्या मांग लियो भाई। अरे भाई पैसे देके चीज ले रहे हैं, कोई तेरे खाते भी नहीं दिख रहे भाई कि चल कल आके दूंगा, ये ऐसा कुछ है। अरे किस बात का एटीट्यूड है भाई, ये अपने हाँ देश ये में ज्यादा है। चीज और देसी ज्यादा ठग रहे होंगे एक दूसरे को, गोरे तो बहुत अच्छे हैं, गोरे भाई वही ठगते भाई। अब अगर इस वक्त बात आई है तो अगर आपने देखा हो कि अगर आप किसी देसी के अंदर काम करोगे तो वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करेगा इन टर्म्स ऑफ पैसे, या ज्यादा काम किसी कराएगा, हर चीज में भाई, घुसाएगा। हर चीज में हाँ। भाई, हर चीज में। बट अगर ये आप गोरे के पास काम करोगे तो वो पूरा लॉ, पूरे रूल्स के साथ करेगा, जितना पे आपका बनता है उतना। अगर आप ओवर टाइम करो तो आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, तो वो एक तरीके के साथ चलता है। तो देसी को ही लूट रहा होता है, वो तो वेट कर रहा होता है कि हाँ भाई और देसी आ जाए जिसका अपने अंडर में रख लूं, जिसको वे मतलब उनको बकरा चाहिए बेसिकली। करना चाहिए। तो भाई मैं बताता हूँ आपको एक इंसिडेंट, जैसे हम स्टूडेंट है ना, हमारे को तो हमारे तो इंजेक्शन लग जाता है कनाडा आते ही, बेंच हमने तो काम ही करना और कुछ करना ही नहीं है। तो भाई हमें क्या होता है, हमें जैसे हफ्ते के 40 घंटे, मेरे को ना 30 घंटे मिल रहे थे। हालांकि मेरा पे रेट अराउंड $20 के आसपास था, विच इज मतलब कनाडा में ना आते ही इतना नहीं मिलता, बेसिक पे से बहुत ऊपर था ये। आज से 1 से 1.25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जनवरी की मेरी आती फेब में जॉब लगी थी, और तभी वो सीन हुआ था जो मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था। तो मतलब मेरे लिए ये था कि यार चल यार क्या दिक्कत है, 20-21 पे है, क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है ये। भाई मैंने उनसे आवर्स की बात करी, एक तो मेरा मैनेजर मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो ड्यूटी मैनेजर जो हमारा सीनियर ड्यूटी मैनेजर के अंडर भी 4 मैनेजर है, मैं उनसे नहीं, जो सीनियर है ना वो बहुत अच्छा है भाई। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों अच्छा है, ऑफ कैमरा बताऊंगा भाई। वो तो है ना, हाँ मैंने उसको बोला आवर्स चाहिए, जैसे हर इंडियन कहता है। कहता है बेटा देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ना पार्ट टाइम था, तो पार्ट टाइम में 20 से 30 मिलते हैं। मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा लेकिन हम तो ज़्यादा करना चाहते हैं जी, बताओ नहीं तो मैं दूसरी जॉब भी ढूंढ लूँ साथ साथ। मैं साहब बोला, कहता अच्छा चलो मैं देखता हूँ। भाई उसने मेरे घंटे करके 40 अच्छे थे, ठीक है 40 घंटे मतलब 8 घंटे दिन के। और मैं भाई AM शिफ्ट कर रहा था, अराउंड 3 AM to 11 AM मैं ऐसे काम करता था। मेरी 4 फ्लाइटें होती थी, टोरंटो, कैलगरी और एडमिंटन, और एक और टोरंटो, ऐसी फ्लाइट्स होती थी मेरी, वो देखनी होती थी। तो मेरे को ये था, मैं कहा चल ठीक है 40 घंटे। बट भाई मतलब सबको ऐसा नहीं मिलता भाई, सबके साथ ऐसा नहीं है। लोग मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में लोग हफ्ते के 5-5 घंटे भी काम कर रहे हैं भाई, चल भाई जॉब चाहिए अभी तो।
कुछ भी चाहिए। हाँ यार, वो होता है स्टार्टिंग के अंदर ना, मतलब आपको जो भी मिल रहा है क्योंकि आपकी नीड है ना, आपको ज़रूरत है तो आप उठा लेते हो। फिर वो होता है कि एक से दो, दो से तीन, कि यार वहाँ पे कोई बंदा मिल गया तो उसने कहीं और रेफर कर दिया, और एक एक्सपीरियंस लग गया आपके रेज्यूमे में तो उसके थ्रू कुछ और मिल गया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने तो है। सबसे बड़ी गलती ये करी थी भाई, आपको सॉरी टोक रहा हूँ, इन्होंने सबसे बड़ी ये गलती करी थी कि जो मेरे से पहले स्टूडेंट थे ना, उनके 40 वो उनका पार्ट टाइम ये था कि 40 से ज़्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट, पढ़ाई के साथ साथ फुल टाइम कर सकते हैं वो। भाई इस चक्कर में जो ऑलरेडी एक बंदे को हायर कर रखा है उन्होंने, वो क्यों ज़्यादा बंदे चाहेंगे और ज़्यादा की इंश्योरेंस पे करेंगे? वो तो ये चाहेंगे ना जो काम कर रहा है उसी की इंश्योरेंस में पे कर रहा हूँ, उसी को ज़्यादा आवर्स दे दूँ। इस चक्कर में भाई बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, बट धीरे धीरे वो भी मैनेज हो गई। हाँ, मैं यही पूछने वाला था बीच में, क्योंकि बहुत न्यूज़ में आ रहा था। आई एम नॉट श्योर कि अगेन वो ऐसे ही डाल रहे अपने व्यूज़ के लिए, बट कि वो कहते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, घर नहीं मिल रहे कनाडा के अंदर। भाई वो अभी भी है, वो अभी भी है भाई, अभी भी है। अभी क्या हुआ है, इन्होंने ना कैप लगा दिया हर चीज़ पे कि स्टूडेंट्स, जैसे मेरे प्रोविंस में सिर्फ इसी में पीआर हो रही थी अभी तक। अब इन्होंने कल स्टूडेंट पे भी कैप लगाई, कल नहीं थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स पे भी कैप लगा दिया कि हर प्रोविंस में इतने स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरे नोवा स्कोशिया में ना पीआर सबसे फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो उसके अंदर जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय है ना, सपोज करो मेरी पढ़ाई होगी, मैं आपको उसका बता रहा हूँ जो मेरे प्रोविंस में है। सपोज करो मैं यहाँ 2 साल की मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई खत्म होने से पहले ही मैं एक जगह पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और वो AIP डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय है, समझिए। तो मैं उसके बाद काम कर रहा हूँ, सपोज करो मेरे कोर्स को 6 महीने रह गए और ख़त्म होने को, तो मैंने 6 महीने पहले वहाँ जॉब ले ली, या 1 साल मैंने कब से कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ सपोज करो। अब भाई क्या होता है, जैसे ही वो कोर्स ख़त्म होने वाला होगा ना, ख़त्म होगा, वो मेरे को एक लेटर देगा, ये यहाँ मेरे यहाँ काम कर रहा है, और मैं राइट अवे PR अपनी डाल सकता हूँ। राइट। और किस्मत अच्छी हुई तो मैं 2.5 साल के अंदर PR भी हो सकता हूँ, 2.5 छोड़ो 2.25 में भी हो सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, सपोज करो मेरा प्रोग्राम है 18 महीने का, 2 साल होता नहीं है भाई, वो 18 महीने ही होता है, आपको पता होगा। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है बस आपकी पढ़ाई यहाँ से होनी चाहिए और आप नोवा स्कोशिया के अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि आप ब्रैम्पटन से मूव हो रहे हो या किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो, ये उनके लिए था। अब बाकियों के लिए प्रोग्राम है PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, आपको पहले इस प्रोविंस में आके अपने घंटे पूरे करने पड़े। सपोज करो आपकी पढ़ाई 2 साल किसी और प्रोविंस में खत्म करके आप इधर आ गए, क्योंकि टोरंटो में तो PR भाई नामुमकिन ही है, साफ बताऊं। तो उसमें क्या मेलबर्न सिडनी में। हाँ, मैं समझ गया ना, जैसे जहाँ ज्यादा भीड़ होगी भाई वहाँ इशू वहाँ होगा, पे मुश्किल है। कहीं तो भी आप गवर्नमेंट जाओ। चाहते यही है ना कि आप बाकी रीजन, बाकी जगहों पे भी जाओ, वहाँ पे भी बसो, ये वहाँ पे इनका, भी या काम तो ये कह करो। लो ये इनका तरीका होगा, बट भाई उन प्रोविंसों पे जगह भी नहीं है तो साले इधर ही आएंगे ना। तो मेरे को प्लस पॉइंट ये था, मेरे को पता था कि यहाँ पे PR जल्दी होगी, मैं इसलिए आया था, और इसलिए मैं इतना कुछ झेल रहा हूँ कि मतलब चल मेरे को तो नहीं झेलना पड़ा, बट इतने सब कुछ मैं इसलिए झेल रहा हूँ कि रौनक नहीं है इतनी जितनी टोरंटो में है ना। और सबसे बड़ी बात, इंडियन लोगों को ना टोरंटो मेन कनाडा लगता है, और प्रोविंस को लगता ही नहीं। वो कहते क्या है ये टोरंटो के अलावा और क्या है। टोरंटो मतलब ओंटारियो के अंदर एक पर्टिकुलर टोरंटो और ब्रैम्पटन। आप लंदन चले जाओ, टोरंटो में भी एक लंदन है, और सॉरी ओंटारियो में भी एक लंदन है, थोड़ी सी पीछे है वो, मतलब अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव होगी। वहाँ पे भी लोग कहेंगे अरे भाई ये कहाँ हो गया भाई, टोरंटो मेन कनाडा। अबे भाई उससे बाहर आ जाओ यार, एग्जैक्टली। मेन कनाडा में जॉब ही नहीं है, मेन कनाडा में तो जॉब ही नहीं मिलती। ये बहुत सही पॉइंट है, पता है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ बहुत फेस करता हूँ कि लाइक कभी कोई पूछता है ऑस्ट्रेलिया के बाद में, ऑब्वियसली उनको सिर्फ सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन पता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो लोग वहीं पे ही जा रहे हैं कि यार वहाँ पे अच्छा है, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया है। बट यार वो ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर रहे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एज एन कि आपको PR नहीं मिलेगा। एंड भाई वो करते हैं, वो जब आते हैं तब रियलाइज करते हैं, तब पहले नहीं करते। Exactly. मरेंगे तब करेंगे, यहाँ हमारी समझदार लग गई है, अब क्या करें। समझदार वही है जो पहले समझ जाए और वो पहले से अपनी रिसर्च करके भाई अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि भाई वहां पर रह के तुम 1-2 साल अपने निकालोगे, फिर दोबारा कहीं और जाके शिफ्ट करोगे, पढ़ाई करोगे, जॉब करोगे, बहुत लेट हो जाता है भाई। तब तक बहुत सारे लोग मूव कर जाते हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो अब जैसे रूल्स चेंज से याद आया भाई, यहाँ पे रूल्स चेंज मैं आपको भी बता रहा था, रूल्स चेंज कर दिए भाई। फूड सेक्टर के अंदर, जैसे मान लो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, पिज्जा स्टोर पे भी होता था, फूड सेक्टर टिम हॉर्टन्स पे भी होता था, कई टिम हॉर्टन्स AIP के अंडर, ठीक है। अब AIP अंडर कैसे होता है, जैसे मान लो कोई बिजनेस को 2-3 साल हो गए, वो उसकी लिस्ट में आया था कि हम कर सकते हैं अपने आप को AIP डेजिग्नेट कर एम्प्लॉय के अंदर हम ला सकते हैं, तो वो लाते हैं। उसके बाद वो PR करा सकते हैं बंदों की। भाई आपको पता है देसी अपने पेरोल भी चलाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं ना, हर जगह चलता ही है ये सब। वो भी एक तरीका, उस पर हम नहीं बात करेंगे भाई। देखो जिसको PR मिलनी चाहिए उसको उससे मतलब है,
अगर माँ बाप मतलब अपने कोई 30-35 लाख रुपए फूक के आ रहा है भाई, वो कैसे भी पीआर ले भाई, मैं तो ये चाहता हूँ। सही बात, अगर उसने जरूरी यहाँ है। रहना है तो भाई इन्होंने ये भी बंद कर दिया कि पीएनपी भी नहीं ले सकते आप। अब मेरे कुछ दोस्त हैं भाई जो इंडिया से LMIA पे आए थे, और भाई मैं जानता हूँ उनके दिल पे क्या बीत रही होगी इस टाइम की। साला एक तो पहली बात उनका क्लोज वर्क परमिट, और काम कहीं और कर भी नहीं सकते, क्लोज वर्क परमिट का मतलब ये वहीं कर सकते हैं, और उस सेक्टर में पीआर भी नहीं होगी। अभी तो वो 2 साल जितने पैसे कमा सकता है कमाएगा, 2 नहीं मतलब 1.5 साल जो बचा है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा भाई। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो इनको निकालना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी भाई लोगों की मारो। यार यही पता है, यही स्ट्रेस है लोगों में, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि आप एक रूल आया है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर रहे हो कि यार मैं ये पाथवे लेके चल रहा हूँ। जब तक आप पहुँचने वाले हो तो वो रूल चेंज हो जाता है, तो बंदा स्टक हो जाता है कि यार मैं 1-2 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा। अब जैसे सपोज यहाँ पर भी क्या होता है, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल 70 पॉइंट्स पे अकाउंटेंट की पीआर आ रही है, वो बंदा तब तक अपनी मास्टर्स कंप्लीट करता है, जॉब एक्सपीरियंस लेता है, वो 70 के 75 हो जाते हैं, फिर 80 हो जाते हैं, 85, तो बंदा वो इसी लूप में रह जाता है। तो वो बहुत बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले से जहाँ जा रहे हो अपना रिसर्च करके जाओ, अच्छे से करो भाई, बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करो। ऐसा मत करो कि यार वहाँ जाके देख लेंगे सब हो जाता है, वो वाला एटीट्यूड भाई नहीं देख पाओगे ऐसी। क्या बोलूं भाई, आपने मना करा गालियां नहीं देनी, ऐसा हाल होगा ना भाई, भूल जाओ, नानी याद आ जाएगी भाई। हालांकि भाई मैं ये मानता हूँ हर दिन है, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, और जितनी भी तकलीफें हो भाई उन सब का हल होता है। ये आप चाहे गुरुद्वारे जाओ चाहे मंदिर जाओ, आप भगवान से ही मांगोगे है ना, जो भी करोगे तो भाई उन पे विश्वास रखो, हर चीज का हल हो जाता है। लेकिन भाई तैयार रहना कि कैसे किसी भी हाल में आपको कहीं भी फेंका जा सकता है। सही में तो सही है। वैसे जाने से पहले कुछ एंड में कुछ टिप देना चाहते हो जो आना चाहते हैं कनाडा या कहीं पे भी, तो क्या टिप दोगे? भाई मैं ये कहता हूँ अगर आपने कनाडा आना है ना, तो पहली बात तो भाई ये पता कर लेना कि आना क्यों है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये किसी के इन्फ्लुएंस में मत आएगा ना कि वो ऐसी लाइफ जी रहा है, ऐसी लाइफ। भाई मैं ना अब तो चलो इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम लोगों की फोटो देख के बता दूंगा ये साले क्या कर रहे हैं। हम देखते रहे यहाँ पे जैसे लोगों को देखते, हम आते ही GIC की डाउन पेमेंट दी, मस्टैंग निकलवा ली। भाई गाड़ी लेना बहुत आसान है, और तुम जैसे को C बनाना बहुत आसान है, जो कहीं बैठे हो है ना, इंडिया बैठे हो, बहुत आसान है भाई। मैं कह रहा हूँ मैं कोई रेंट पे भी गाड़ी ले आऊंगा ना, लोग ये नहीं पूछेंगे भाई, ये कहेंगे गाड़ी है भाई, इंडिया बैठे लोग कहेंगे गाड़ी है भाई, मस्टैंग पे घूम रहा है भाई, चाहे चाचे की मामे की कुछ भी हो भाई, कहीं से भी आए एक ही दिन के लिए आ रखी हो, एक ही दिन के लिए आ रखी हो, उसने पूरी फोटो खिंचवा के भेज दी हो। अरे मैं कह रहा हूँ ये लाइफ है, 1 साल का कोटा करा ले, 52 फोटो करा ले, वो हर हफ्ते 1 फोटो डाले, उसका काम ओके है, उन्हें चमकाना चमकाएगा। तो भाई ऐसी कई चीजें होती हैं, एक्सप्लोर करो, पहले पता करो कि आना क्यों है, क्योंकि यहाँ आके तुम्हारी हर तरीके से भाई, हर तरीके भाई मना कर रखा है बोलने के लिए, बट हर तरीके से तुम्हें उछाला जाएगा कि तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है अपने सर्वाइवल के लिए। इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। और भाई यार अपना कोर्स अच्छे से देख के आओ। हाँ जी वही ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, बट सीन ये है कि कैसा डिमोटिवेट भाई, तैयार रहो, गबरू हो तुम। बस आपको रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है। लाइक वो फेरी टेल नहीं है कि यार यहाँ पर आएंगे सब कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। बस उस माइंडसेट से हो कि यार आपको सब संभाल के रखना है। बहुत बुरे हाल है। मैं आपको अभी का एक राउंड क्लियरिटी देता हूँ भाई। जॉब्स भाई, रहना सहना, खाना पीना बहुत महंगा है, रहने सहने में घर भी आ गया, खाना पीना भी आ गया, जॉब्स भाई हर चीज़ ना अभी बहुत बहुत ख़राब हो रखी है। मुझे नहीं पता है कब ठीक होगी, बट मैंने अपने प्लान कर रखे हैं, मैं अपने आप को सेव रख के चलता हूँ भाई। दुनिया अपने आप को रख के हर कोई करता ही है, बट अभी कनाडा थोड़ा खराब हो रखा है। हाँ, मैं वही कहता हूँ, अभी वो वाला कनाडा नहीं रहा जो बंदा 3-4 साल पहले सोचता था जैसे डॉलरों की मशीन बन जाता था ना इंसान, अब नहीं है भाई। अब मशीन तो बन जाओगे, डॉलर नहीं बनेंगे। क्या वाह, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। अरे भाई आपको बता रहा हूँ भाई, शायरी भी करता हूँ थोड़ी। टूटे दिल है ना, टूटे दिल खोल के बन जाते हैं वो अलग एपिसोड में। हाँ, ये अपना कोर्स देख के आना कि तुम्हें किस फील्ड में आना है। और सबसे बड़ी बात भाई, इंडिया में ना अभी कहीं भी किसी भी कंट्री मूव हो रहे हो भाई, एक तो इलेक्ट्रीशियन का और एक प्लम्बर का, गाड़ी ठीक करने का और बाल काटना भाई, इन चारों में से अगर तुम्हें एक भी आता है ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, 1 साल में अंदर तुम घर खरीद लोगे दिल्ली में। घर का मतलब फ्लोर से होता है मेरा। मैं ये पता है, आपने बहुत सही बात बोली। और अगर किसी बंदे को ये सारी चीजें आती है ना, तो कनाडा ये कहीं भी ना वो भूखा नहीं मरेगा।
उसको काम मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने आराम से ना रोजी रोटी चला सकता है वो बड़े प्यार से, और बहुत अच्छा कमा भाई सकता है। कहाँ पैसे भी कमाएगा, सहेलियां भी घुमाएगा, गाड़ी भी रखे, और तुम जैसे को चमकाएगा भी सही, जो दिल्ली बैठे हो या कहीं बैठे हो, दिल्ली छोड़ो कहीं बैठे हो। तो भाई फॉरेन लाइफ ना दिखती बहुत अच्छी है, पॉपुलर लगता है सबको, बोलो ओए 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 ओए। भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, किसी ने कनाडा आना है ना तो पहले टूरिस्ट में यहाँ आ जाओ। टूरिस्ट में ज़्यादा पैसे नहीं लगते भाई, फंड ही दिखाने होते हैं, वो तुम्हारे फंड तुम्हारे ही रहेंगे। फंड दिखाने हैं, चाहे दादे की एफडी दिखाओ या कुछ दिखाओ, भाई फंड दिखा के ना आके ना एक रियलिटी चेक ले लो कि है क्या है, उसके बाद स्टूडेंट पे पैसे खराब करना। और यहाँ आने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, LMIA भी ले सकते हो, स्टूडेंट भी करा सकते हो। स्टूडेंट में क्या, अगर तुम स्टूडेंट करोगे तो तुम जो एजेंट जो फीस काटते हैं ना, तुम उससे काफी बच जाओगे और तुम्हारे काफी कम लगेंगे, ऐसा भी कुछ होगा। तो भाई अच्छे से रियलिटी चेक ले लो स्टूडेंट, मतलब मैं ये मानता हूँ भाई, मेरे को ऑप्शन मिलता ना तो मैं टूरिस्ट पे आता, बट मेरा एक वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था तो इसलिए मेरे को स्टूडेंट पे ही आना पड़ा। मैं टूरिस्ट पे आता भाई पहले, अब मेरे को यहाँ का एहसास होता है, मैं एक्सप्लोर करता कि ये रहने लायक है या नहीं है। सही मतलब, हाँ, क्योंकि आप अपनी अपनी लाइफ टाइम सेविंग, अपना बहुत टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। भाई अपनी लाइफ पे make sure चलेगा। गोल्डन टाइम अपना, मैं ये बोलूँगा। Exactly. पैसा तो Golden आता time. जाता रहता भाई, पैसा हाँ। तो आराम से कमा लोगे तुम, एक अभी नहीं कमाओगे 2 साल बाद कमा लोगे, है ना। बस तुम्हारे साथ वालों को तुम्हारे पे भरोसा होना चाहिए, वो तुम्हारा साथ ना छोड़े, बाकी सब हो जाता है। मेरा मतलब रिलेशनशिप से था। वो समझ गया था मैं। हाँ तो भाई यही है, बस ये चीजें पता करके आओ, और ये देख लेना कि तुम्हारी जो तुम्हारा कोर्स है ना उसकी यहाँ पे वैल्यू है या नहीं है। अब आपके ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा भाई, मेरे यहाँ अलग होगा। नहीं, मैं ऐसा ही जैसे है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हो तो भी आपको ये कोर्स देख के आओ कि यार वो उस चीज़ में आपको कितने जॉब पर्सपेक्टिव है, आपको PR मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आने के बाद चेंज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट अगेन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि आप ऑलरेडी भाई धक्के खाने पड़ते हैं बहुत सारे, और हाँ। सबसे बड़ी बात आप डीमोटिवेट ही हो जाओगे, वो कहेंगे आपके कई कॉलेज का होते हैं क्रेडिट्स नहीं देंगे, वो क्रेडिट ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी यहीं क्यों, यहीं रहो, सही। आप कहीं और नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। तो वहाँ भाई बच्चे फंस जाते हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी थी फंड नहीं दे रही थी, नहीं तो मैं अगले दिन इंडिया निकल जाता या टोरंटो निकल जाता। पूरी फंड मैं तो ये नहीं आता, जैसे मैंने 12 लाख दिए थे स्टार्टिंग के, और GIC अलग होती है। मैं कहा तुम एक काम करो, तुम 5 पेटी काट लो, बाकी दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, हर चीज पे नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, फिर मरो, अब क्या कर सकते हैं। यही कहना चाहूंगा भाई, दिल जिगरा रख के आना, आ रहे हो ना किसी भी चीज के लिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होके आना। मैं शब्द नहीं बोल सकता, बट भाई समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर तरीके से तुम्हारे को चेक करा जाएगा। मैं और सबसे बड़ी लोनलीनेस होती है, सबसे बड़ा जो होता है ना भाई, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे को तोड़ेगा, वो होम सिकनेस होगी भाई। वो आज भी होती है भाई, बोलने की बातें हमें इंडिया याद नहीं आता, आज भी आता है भाई। माँ बाप का जो आशीर्वाद, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे रिलेट करूंगा। अगेन मैंने कभी बोला नहीं है, बट जब मैं स्टार्टिंग में मेलबर्न आया था, घर खोलता था ना, दरवाज़ा खोला, घर खाली, डिनर कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ अकेले, मुझे वो इतना चुभता था, क्योंकि भाई आज तक जिंदगी में मैंने अकेले खाना नहीं खाया। कभी दोस्त है, कभी घर वाले हैं, बट ठीक है, मतलब अब हम रिलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ के वीड में, लड़कीबाजी में, शराब में क्यों पड़ जाता है, अब मैं समझता हूँ भाई। हालांकि मैं नहीं पढ़ा भाई, देखो मैं अनुमानचली का पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं चीजों में नहीं पढ़ता, बट भाई मतलब अपना अपना होता है भाई। देखो मैं शराब नहीं पीता, मैं जिम जाता हूँ, मैं वहाँ पैसे खराब करना अच्छा लगेगा, मैं क्लबिंग वगैरह नहीं करता, मेरा शौक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई लोग यहाँ होम सिकनेस के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लोग चले जाते हैं, और ये सही नहीं है। मतलब मैं इसको किसी भी चीज में सही नहीं मानूंगा, बट अपने अकेलापन दूर करने के लिए वो कर लेते हैं चीजें। तो भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, बस आ रहे हो तो प्रिपेयर हो, क्या हो मेंटली थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरा यही है भाई। यस, मेरे को पता है भाई, ये चीज बहुत वो है भाई। लोगों को ना बड़ा पॉपुलर लगता है बाहर आना, हम ऐसे कर लेंगे अपने एरिया का, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डॉलर ट्रक भर के भेजेंगे भाई, ट्रक खरीद क्या बोलूं भाई, छोड़ो, समझ लो, बस कोई नहीं। आपने मना करा भाई, देखो इतनी मैंने अपनी सहेली की नहीं मानी, अपने माँ की नहीं मानी, जितनी आपकी मानो की मैं गाली नहीं दूंगा। अभी इसको बस कट करके फिर हाँ ये ठीक है, ये चलो सही है, तो निकालो, भरा पड़ा है भाई, पानी भी नहीं पिया मैंने तो, मेरा सुबह की चाय नहीं पिया। बट वैसे हाँ चलो खैर ठीक है यार, बट जेन्युइनली बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे, मजाक से हट के।
लेकिन बहुत मजा आया यार, मतलब मुझे ऐसा एक बार को मैं भूल ही गया कि यार पॉडकास्ट चल रहा है या हम कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा लग भाई रहा था वही मुझे भी नहीं लगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा लगता है कि आराम से। हम बहुत लोग, बहुत आपने कहीं पता नहीं आगे कहीं सुना नहीं सुना, ये टर्म सच में ऐसा बोलते हैं ना लोग कि पहली बार बात कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता, भाई सच में नहीं लगा भाई, सही में। जेन्युइन हाँ मुझे यार, नहीं ये लगा। अच्छा है। मुझे भी ऐसा लगा भाई आराम से दो दिल्ली वाले लौंडे बात कर रहे हैं अपना, भाई बता रहे हैं हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यही चाहिए था। जेन्युइन और ये बहुत जरूरी है यार लोगों को बहुत सुनने में, कि ऐसे बातें ना लोग देख नहीं पाते, लोग बस वही फोटोज देख रहे हैं कि यार गाड़ी हो गई है कोई, तो ये बातें सुननी भी जरूरी है। तो आई एम श्योर कि लोगों को जो लिसनर्स हैं ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखा होगा। फोटो का मैंने आपको बता ही दिया, गाड़ी में फोटो डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कोई घर के बाहर ही खड़ी होते यार, पड़ोसी की गाड़ी का फोटो गिरा दो। उसकी फोटो डाल दो, सही बात है। थैंक यू यार, थैंक यू कोई सो चक्कर मच। नहीं भाई, मुझे ऐसा कोई लगता है चक्कर कि हम फिर से एक बार करेंगे जरूर, बहुत मजा आया। अरे जरूर और, करेंगे। फिर से शायद बैठेंगे तब तक हम। मैं इंडिया घूमने ना गया हूँ। हाँ, और मेरे को अगर ना गए हो एक तो डर वापस भी आ है, अगर जाना। मैं इंडिया गया मेरे माँ बाप मेरे को आने नहीं देंगे, मुझे ये डर भी है, हाँ। मैं साफ मैं बताऊं। तभी बोला अगर गए तो वापस आ जाना। भाई कोशिश करूंगा, सही, अगर माँ बाप ने कोशिश। कहा तो फिर उनकी बात तो पत्थर की लकीर, बाकी आज तक उनकी मानी नहीं, बट अब जरूर मानो। ये बात भी सही है। सही है। चलो। ओके ब्रो, थैंक Okay, यू सो bro. मच एवरी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, एंड थैंक यू कोई सो चक्कर मच नहीं भाई, फॉर ऑलवेज। लिसनर्स वाचिंग। कोई आपको एंड हेल्प हाँ, चाहिए हो तो बताना कनाडा में, ठीक है? एग्जैक्टली अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ऋषि घर को छोड़ के भाई, घर नहीं मिलता वो ना। प्रॉपर्टी डीलर वाला